सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी प्रश्न प्रफुल्लित व सदैव खुशहाल रहे। इन्हीं के साथ हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कक्षा जो 12th है, क्षितिज पुस्तक, उसमें जो पद्य भाग के 1 से 5 पाठ है वो हमने पढ़ लिए और आज हम उन्हीं पाठों के जो वस्तुनिष्ठ और अति लघुतात्मक जो प्रश्न हैं उनके प्रश्न उत्तर करेंगे और इनमें देखेंगे कि 2018 और 2019 में कौन कौन से प्रश्न आए और किस टाइप के प्रश्न आए, वो आज हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको जो पाठों के प्रश्न उत्तर आए हुए हैं बुक के पीछे जो अभ्यास प्रश्न है उनमें से करवा देता हूं मैं। देखिए, तो हम पहला पाठ करते हैं संतवाणी। संतवाणी पाठ में से देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न है। आवाज हो सकता है थोड़ी धीरे आए, आप जो स्पीकर होते हैं वो लगा के सुन लीजिए हेडफोन। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आशा सांपने की औषध क्या है? आशा सांपने की औषध क्या है? आएगा ना, मारिया आशा सांपनी जिन डसिया संसार ताकि औषध है। ताकि औषध संतोष है, तोष का मतलब संतोष है। आशा यानी आप हर चीज़ के प्रश्न करते हैं, मैं वो भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मेरे को वो भी मिल जाए, मेरे को वो भी मिल जाए। इस प्रकार के मन में जो उठने वाली लालसाएं हैं उसकी दवाई क्या है? संतोष है ना। ऐसे ध्यान दें कि भी कोई मेडिकल पे गए और लेके आ गए कि भी मेरे की ऐसी ट्रीटमेंट दे दे, ऐसी दवाई दे दे जिससे कोई ये मेरे को उपचार हो सके ना, ऐसी नहीं मिलेगी। इसकी संतोष ही, मन में शांति धारण कर लो, मन में चैन से जो भी संभाव है उनको समान, जो इंद्रियां हैं आपकी वासनाओं को समन करके संतोष धारण कर लो। तो पहले का है संतोष। वस्तुनिष्ठ पहले का प्रश्न का उत्तर क्या है? मन में शांति, मन में शांति। सुने तो दे रहा ना। दूसरे देखिए, कवि ने कस्तूरी, अगर आपने पढ़ा मेरा वीडियो देखा है तो आपको याद आ रहा होगा, कस्तूरी और शक्कर के बीच तुलना की गई है। कस्तूरी कांटा तुले, वो देखा ना, काली गणिक रूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राज्य। इसमें सुंदरता की बजाय गुणों का महत्व दिया कि आप रूप में कितने भी सुंदर हो लेकिन आपका महत्व कम है, लेकिन आपके अंदर गुण है तो आपका महत्व बढ़ता है, मान सम्मान ज्यादा मिलेगा, है। तो कस्तूरी और कुंडल को देख लीजिए, कस्तूरी और चीनी को देख लीजिए, सॉरी। तो कस्तूरी और चीनी के माध्यम से मनुष्य के किस गुणों की ओर संकेत किया गया? बाहरी रूप रंग होना चाहिए आपके अंदर, रूप रंग अच्छा होना चाहिए, या आपके आंतरिक भाव अच्छा होना चाहिए, आपके हृदय में अच्छे भाव होना चाहिए? बताओ, सोचो, आप बताओ। देखो, आंतरिक बाहर इनमें से कोई नहीं। आंतरिक सीधी सी बात है, आंतरिक अंदर का भाव है, आपके हृदय के अंदर अच्छे विचार होने चाहिए। हो गया पहले बात का दोनों प्रश्न क्लियर। अब देखिए अति लघुतात्मक का प्रश्न कि हंस के उदाहरण मनुष्य को बताए ना, हंस की तरह निरशील विवेकशील होना चाहिए। हंस की विशेषता क्या बताइए कि दूध और जल मिलकर जब एक आकृति बन जाते तो हंस क्या करता है? दूध को तो पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो दूध किनका प्रतीक है? गुणों का, है। और पानी किसका प्रतीक है? अवगुणों का। तो उसी प्रकार मनुष्य को हंस के उदाहरण से कवि ने क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो अच्छे गुणों को अपनाने को और बुरे गुणों को त्यागने का, बस यही संदेश है। और क्या? तो मैं यहाँ लिखा हूँ, देखिए,
अच्छे गुणों को अपनाने और बुरे गुणों को त्यागने की बात कही। समझ आ गया ना? देखिए अब आगे अति लघुरात्मक का जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहे हैं कि मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। जो म्यान होती है जिसके अंदर तलवार डाली जाती है, जो तलवार का खोल होता है, उसको तो पड़े रहने दो, तलवार का मोल करो। तो प्रश्न आया था ना, जाति ने पूछा साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो इसका अर्थ है साधु की जाति पूछने के बजाय, साधु की जाति पूछने के बजाय तलवार का मोल करना चाहिए। अर्थात ज्ञान का महत्व बताया है। जाति से कोई मतलब नहीं है वो साधु किस जाति का है, उस साधु में कितना ज्ञान भरा हुआ है, ये बात आपको कंफर्म करनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, मोल करो तलवार को, साधु की जाति पूछने के बजाय साधु की जाति पूछने के बजाय उसके ज्ञान का महत्व जानना चाहिए, ये बात कही है। समझ आ गया? तीसरा देखिए कबीर ने संगति का क्या प्रभाव बताया। संगति, आप कैसी संगति है? संगति क्या ना, संगति की जैसा साधु की कभी न निष्फल हो, लोहा पारस परसते सो भी कंचन हो, कि संगति निष्फल नहीं जाती है। जिस प्रकार लोहे को सोने के साथ लोहा पारस यानी एक पारस पत्थर के साथ लोहे का घर्षण करने या संगति करने से वो भी सोना बन जाता है। तो इसमें लिखा है संगति निष्फल नहीं होती है। देखिए तीसरा, संगति निष्फल नहीं होती है। इसमें आगे और लिखा है सत्संगति से सत्संगति से जीवन सफल हो जाता है। यह बात भी तीसरे प्रश्न है। देखिए चौथा प्रश्न, ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से हैं? भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो और भगवान को प्राप्त करने की कोशिश में आपके बाधित तत्व कौन कौन से हैं? कबीरदास तुलसीदास का पहले ही दो आपने देखा होगा, काम क्रोध मद लोभ ग्रासक्त, यही है। तो काम क्रोध मद लोभ और ग्रासक्त, ये पांच है ना। तो अंतिम पांचों प्रश्न देखिए। तुलसी के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किस में है? इंद्रिय बताए ना कि कान किस लिए है, आपका नाक किस लिए है, आपका मुंह किस लिए है? तो ये इनके साथ ये कब सफल है? आपके हाथ है, ये कब सफल है? जब आप इन हाथों से दूसरों को दान करेंगे। तो इसका मतलब है परमात्मा के लिए, परमात्मा में लगाने पर। बात तो देखिए, परमात्मा लगाने पर, परमात्मा मतलब दूसरों के हित में लगाने पर। और 6 नंबर प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? संगति, अच्छों की संगति करोगे तो अच्छा बनोगे और बुरों की संगति करोगे तो बुरा बनेंगे, सीधी सी बात है। तो अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से बुरा बनोगे, बुरा बनोगे, यही कहा गया है।
पहले प्रश्न के वस्तुनिष्ठ और अतिलिखितात्मक प्रश्न हो गए। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में इनको जरूर करिए। अब देखिए 2018 और 2019 में इन पार्ट में से कौन कौन से प्रश्न आए और किस टाइप के प्रश्न आए देखिए। अभी जो कल का पेपर हुआ था 2019 में, इस पार्ट में से 2 प्रश्न आए। 2019 की बोर्ड परीक्षा में आए प्रश्न। देखिए इसमें से कौन से प्रश्न आए। एक तो आपका पहले पाठ कबीरदास जी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर वो गद्य भाग में है। इन दोनों कवियों का परिचय पूछा है 2-2 नंबर का। तो कबीरदास जी ने जीवन परिचय पूछा है, कबीरदास का जीवन परिचय कितने नंबर का? 2 अंक का। कबीरदास जी के जीवन का परिचय पूछा है 2 अंकों का। समझ में आ गया ना? किस एग्जाम में पूछा? पिछले वर्ष का जो पेपर हुआ उसमें कबीरदास जी का जीवन परिचय पूछा। तो अगर आपको याद होता या अगर आप अन्य कवियों का याद होगा तो आप बोर्ड की परीक्षा में लिख लोगे, अन्यथा नहीं होगा तो नहीं लिख पाओगे। तो आप हर कवि का परिचय याद कर लीजिए। ये पूछा है। एक देखिए 2009 में कौन सा पूछा? कबीरदास जी ने पूछा था पेज नंबर 2 और 2 नंबर 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा नंबर जो 2 लिखा ना, उनमें से ये पूछा है कि मारिए आशा सांपनी जिन दसिया संसार, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। समझ में आया? मारिए आशा सांपनी जिन दसिया संसार, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न था। तो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो लिखा होगा। इसका मतलब है मारिए यानी मार दो, आशा सांपनी यानी जो आपके अंदर जो लालसा है, हर चीज को पाने की जो आकांक्षा है, उनका समन कर दो, आप उसका दमन कर दो। इन्होंने सारे संसार को डस लिया। इनकी औषध यानी इनका इलाज है वो मन में संतोष धारण करना, मन में शांति धारण कर लो कि जो मिला वो मेरे लिए बहुत है। यही प्रश्न था और ये अगर लिख देता तो 2 नंबर मिल जाता। ये थे 2019 में 2 प्रश्न आए इनमें। अब देखिए इनमें 2008 में से कौन सा प्रश्न आया? मैं देख रहा हूँ। हाँ, इसमें से एक प्रश्न और आया। इसमें से एक प्रश्न और आया। देखिए 3 प्रश्न इस पार्ट में से आ गए। इसमें से एक प्रश्न और आया। ये प्रश्न है, देखो मैं प्रश्न बोल के लिख रहा हूँ कि कवि ने त्रिपुराम खेड़िया के द्वारा लिखित राज्य के सौरभ के अनुसार कवि ने बुरे व अच्छे मित्र की क्या लक्षण बताए। बुरा मित्र कैसा होता है, अच्छा मित्र कैसा होता है, ये बताओ। क्या लिखोगे आप इसमें? तो इसमें 2 जो देवा है उसमें देखिए अब राज्य के सौरभ का 5वां और 6वां नंबर 2 की है। 5वां नंबर सोटा और 6वां नंबर सोटा। 5वां में क्या लिखा? मुख ऊपर मिटियास खट माई खोटा गड़े इकड़ा सू इसला सलाकी ने राजिया। बुरा मनुष्य तो वो होता है, या बुरा मित्र तो वो होता है जो सामने तो मीठी मीठी बातें कर रहा है और बाहर अपने दूर होते ही हृदय के अंदर खोटे गड़े रहे, अर्थात उनके हमारे प्रति मन में विचार कैसे हैं? बुरे विचार है, वो तो होता बुरा। और अच्छे मनुष्य वो होता है, अच्छे मित्र वो होता है जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने अर्जुन के जो रथ हाँकने का कार्य किया, अर्थात सारथी बने थे, वो अच्छा मित्र हो गया। और बुरा मनुष्य वो हो गया। तो यही लिखना था, दोनों का लिखना था। देखो हैं, दोनों का लिखना था। ये था 3 प्रश्न आए पहले ही पार्ट में। देखो अच्छी तरह से पढ़ लो पाठ, और आने की संभावना है। ये थे 2019 में। अब देखिए 2018 में से कौन सा प्रश्न आया इनमें से? 2018 में 2018 में से इनमें से एक ही प्रश्न आया था। एक ही प्रश्न आया था कि तुलसीदास जी ने बुरे समय के साथी किसको बताया? बताओ, आप सोचो।
अगर आपने पढ़ा होगा, इस पाठ को वापस पढ़ा, तब तो आपको याद है। अगर नहीं पढ़ा तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपने अगर पढ़ा ये पाठ, मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया भी था, जो 2018 में प्रश्न आया कि तुलसीदास ने पूरे समय में किन को साथी बताए, याद करो। मैंने भी बताया कि 7 ऐसी वस्तुएं हैं, 7 ऐसे गुण हैं मनुष्य के, जिसमें मनुष्य के बुरे समय में वो साथ देंगे। याद करो तुलसीदास का अंतिम दोहा, और तुलसीदास के द्वारा लिखित पहला पाठ में अंतिम दोहा देख लो। तुलसी असमय के समय यानी बुरे समय के साथी कौन कौन से हैं? एक तो धीरज यानी धैर्य, एक धर्म, एक विवेक है आपका, एक साहित्य है, एक आपका साहस है, और एक सत्य वचन है। ये तुलसीदास ने बताया कि मनुष्य के असमय के सका है। ये पूछा गया था 2018 में प्रश्न। ऐसे प्रश्न आएंगे, पाठ को कंटेस्ट करना पड़ेगा, हर एक लाइन पे प्रश्न बन रहे हैं। और अगर कोई बीच में मेरे ध्यान में नहीं रहा, कोई प्रश्न छूट गया तो मैं और फिर बता दूंगा। हैं, यही था। अब देखिए, आपको एक और पाठ का हम अध्ययन कर लेते हैं, सूरदास का। बाकी 3 पाठों का हम कब अध्ययन करेंगे? सूरदास जी के पाठ का अध्ययन करें। वीडियो बड़ा हो रहा तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सूरदास का जो पाठ है वो देखिए। पहला प्रश्न देखिए, पेज नंबर 9। सूरदास की भक्ति कैसी थी? मैंने ये भी बताया सूरदास की भक्ति कैसी थी। सूरदास की भक्ति थी सक्य भाव की या सका भाव की। से पे सूरदास का नाम आता है और से पे इनकी भक्ति का नाम। तो कौन सी भक्ति? नंबर 1 सका भाव, सका भाव। नंबर 2 देखिए, सूरदास ने अंकिया की भूखी बताया। देख लीजिए, पेज नंबर आपकी यही लिखा है 8, और ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरे में देखिए हरि अंकिया, हरि दर्शन की भूखी। अंकिया हरि दर्शन यानी भगवान के दर्शनों की भूखी है। तो इसमें बताया अंकिया को भूखी बताया हरि दर्शन की है। हरि दर्शन की कैसे बताया? अंकिया को हरि दर्शन की भूखी बताया है। आगे देखिए, आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, इतने आराम से पढ़ूंगा मैं आपको ताकि आपको कंटेस्ट हो जाएंगे आप। उद्धव कृष्ण भगवान का सखा, जिसने कृष्ण को गोपियों को समझाने के लिए भेजा कि आप निर्गुण की भक्ति करिए। उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया? उद्धव के सामने गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न दागे, कौन से प्रश्न पुट किए कि उद्धव ठगा रह गया कि मेरे को अंदर ठगी होगी? पूछा ना, जो आप निर्गुण की शिक्षा दे रहे हो मेरे को, उसके माताजी कौन है, उसके पिताजी कौन है, उसकी बहन कौन है, उनका भाई कौन है, उनकी दासी कौन है, और वो किस रंग का लालची है? मैंने कहने बता रहा हूँ, मैं बोल के बता रहा हूँ, बोल समझ लेना। उद्धव ने गोपियों को यह प्रश्न किया कि जो आप निर्गुण की शिक्षा दे रहे हो, उनके माताजी कौन है, इनके पिता कौन है, दासी कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, और ये किस रस का अभिलाषी है? ये प्रश्न करने के बाद उद्धव ठगा रह गए, क्योंकि उद्धव के पास इनका प्रश्नों का उत्तर नहीं था। आगे नहीं समझ में? आगे देखिए, हारिल पक्षी की क्या विशेषता है? हमारे हारिल की लकड़ी। प्रश्न पंक्ति पढ़ी ना, हमारे हरि यानी हमारे भगवान हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी का मतलब होता है, हारिल नामक पक्षी है, वो सदैव अर्थात 24 ही घंटे दिन रात अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े हुए रखता है। यही हारिल पक्षी की विशेषता। इसी प्रकार हम भी कृष्ण भगवान को हृदय में 24 ही घंटे दिन रात स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। ये प्रश्न थे आपके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक। अब आगे देखिए, इसमें से आपके कौन से प्रश्न आए जो 2018 और 2019 की परीक्षा में? और गत वर्ष 2019 में की बात की जाए तो 2019 में जो प्रश्न आया है वो प्रश्न आया है सूरदास के जो पद है उनका अंतिम जो पद है ना, उनकी 6 प्रसंग व्याख्या पूछी। 4 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न पूछा। कौन सा? बिन गोपाल बेरिन बई पूंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब बई विषम ज्वाल के पूजा। कृष्ण भगवान जब पास में थे
तब तो माहौल अलग था, और कृष्ण भगवान नहीं पास में होने की वजह से अब माहौल जो सुख देने वाली वस्तु में है, कब कृष्ण भगवान के पास होने से वही वस्तु अब कृष्ण भगवान दूर होने की वजह से हमें तड़पा रही है। इसकी पूरी 6% व्याख्या पूछी है। कितने नंबर की? 4 नंबर की। ये गत वर्ष के पेपर की परीक्षा में आया। इस वर्ष क्या पता ऊपर वाला आ जाए, इससे ऊपर वाला आ जाए। हैं, और इसमें से एक प्रश्न जो 2018 में आया, 2018 में आने वाला प्रश्न पत्र है, वो प्रश्न मैं लिख देता हूँ। प्रश्न आया था कि प्रेमा भक्ति की अमृत धारा। प्रश्न देखिए, प्रेमा भक्ति की अमृत धारा सूरदास के पदों में निर्वाण प्रभावित हुई है। ब्रह्मजीव बताओ क्या लिखोगे आप इसमें? ये कहीं पर भी आपका शब्द नहीं लिखे हुए इस पाठ से संबंधित जो 2018 में आया। ये प्रश्न एग्जामिनर जो बनाने वाला पेपर था उन्होंने अपने मन से पुटअप किया था। अगर आपने पूरा पाठ पढ़ा, अगर आपके पूरा पाठ समझ में आया हुआ है, तब तो इस प्रश्न का आप उत्तर दोगे, और नहीं दोगे तो आप अपने बुक वाले प्रश्न पढ़े, आपने पीछे वाले प्रश्न रटे तो आप नहीं दे पाओगे। तो सीधी सी बात है, प्रेमा भक्ति यानी प्रेम की भक्ति कि अमृत धारा। अमृत धारा का मतलब एक धारा यानी प्रवाहित करना, अमृत यानी जो रसपान होता है। सूरदास के पदों में नेपाल का मतलब होता है बिना किसी रुकावट की प्रवाहित हुई है। अब इसमें कृष्ण भगवान के प्रति जो गोपियों का प्रेम है ना, उसका वर्णन है। ये बात इसमें लिखनी थी, कृष्ण भगवान के प्रति जो गोपियों का प्रेम है, सब दुआओं का इसमें सार आ जाएगा। इसमें ये आ जाएगा, कृष्ण भगवान से जो गोपियाँ प्रेम कर रही है उनको अपना स्वामी बताया, उनको ये कहा कि हम कृष्ण भगवान के पास बैठने से ही हमारा मुक्ति संभव है, हमारा हरि दर्शन को हम भूखी है। इसमें ये प्रेम की बात की है पूरी की पूरी। समझ में आ गया ना? ये था 2018 और 2019 में एक प्रश्न आया। अब नेक्स्ट ईयर 2020 में जो पेपर होने वाला है उसमें से कौन सा प्रश्न आए, ये अगर आप पूरा पाठ कंठस्थ होगा तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। आज के लिए मेरी ये इच्छा तो थी मेरी कि मैं आज आपको 5 पाठ के करवा दूंगा, लेकिन 1-2 पाठ के जो है दूसरा तक हो गया, तीसरा, चौथा और 5वां, कल इन तीनों पाठों का मैं अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न और भिन्न ये भी देख लूँगा कि मैं 2017 में कौन से प्रश्न आए थे। हैं, तो कल हम उन तीनों पाठों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़ो, इनको रोक के पढ़ो, कंटेस्ट करके पढ़ो। ये अभी वर्तमान की पढ़ी जो करोगे वही आपके आगे फ्यूचर में जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम होंगे उनमें से आएंगे। यही किताबें जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आप करोगे, सेकंड ग्रेड की करोगे, थर्ड ग्रेड की करोगे, इन्हीं बुकों के सवाल, ये बुकें हैं आपके कोर्स में होगी, 9th 12th बुक के कोर्स में होगी। तो अगर आप कंटेस्ट करोगे यही पद है आगे जाकर। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर पुनः मैं शिक्षक दिवस की सभी प्यारे विद्यार्थियों को और जो गुरुजन हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।